मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल और पेज पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वह दीपावली पर है। दीपावली में एक विशिष्ट पूजा की जाती है लक्ष्मी के लिए, तो जिससे धन का आगमन हो। तो मैं लक्ष्मी की जगह पर यक्षिणी की साधना लेकर के आया हूँ। वो माता लक्ष्मी की तरह ही फल देती हैं यक्षिणी, और यह साधना जो है साबर मंत्र पर है। लक्ष्मी की साधना वैदिक मंत्र पर की जाती है, जिसका फलाफल हमको मिलने में काफी लेट लगता है। वैदिक मंत्र के हिसाब से जब तक आप 1.25 लाख जाप नहीं कीजिएगा तब तक फलाफल नहीं मिलेगा। यहाँ है साबर मंत्र में कि 11 माला किए और आपको फलाफल मिलना शुरू हो जाता है। तो कैसे दरिद्रता दूर की जाएगी और कैसे गरीबी भगाया जाएगा, और इसी पर आज का यह वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बात को बढ़ाते हुए, और मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी नए पुराने साधक होते हैं या गृहस्थ आदमी, नौकरी पेशा व्यवसाय करने वाला आदमी भी, हर कोई चाहता है कि हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हो, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है। अगर पैसे के आगमन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, व्यवसाय है, खेती है, नौकरी है, लेकिन पैसे का आगमन नहीं है, पैसा ब्लॉक हो गया है, तो इन सारे परिस्थितियों में यह मंत्र काम करता है। आपको वैदिक मंत्र लेट से करेगा, टाइम ले लेगा, बरसों बरस ले लेगा, लेकिन इस यक्षिणी की साधना में कोई लेट नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यक्षिणी मार देती है, भय 10 तरह का दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से आदमी अच्छा और बुरा होता है, उसी तरह से यक्षिणियों में भी अच्छा और बुरा लोग होते हैं। मैं ये सौम्य यक्षिणी की साधना है, इसका नाम है स्वर्ण प्रभा दिव्यांगना यक्षिणी। ये लक्ष्मी की तरह ही है, और आप जानते हैं कि धन वर्षा करने के मामले में अप्सरा और यक्षिणी का जवाब नहीं है। और जैसा कि उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जंगलों में जो संत महात्मा बैठे रहते हैं और वो तो कोई खेती करते नहीं है, कोई नौकरी चाकरी तो करते नहीं, आखिर उनका कैसे काम चलता है? तो ये जान लीजिए, कोई ना कोई अप्सरा और यक्षिणी की साधना वो किए हुए रहते हैं, करते रहते हैं, जिनसे उनका काम चलता है और चला है। तो ये समझने और करने की बात है। जो समझेगा करेगा उसको विश्वास होगा, जो नहीं समझेगा नहीं करेगा उसको विश्वास नहीं। या समस्या से जो जूझ रहेगा वही इस चीज को कर सकता है। बाकी इसका घर भरा है, उसको करने की क्या जरूरत है? तो सोचेगा कि ढकोसला है, पूजा ही। लेकिन यार मैं जो बता रहा हूँ यथार्थ है, कहीं से कोई बनावट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है जो मैच्योर्ड है। तो कैसे करना है इस पर आइए मैं बता दे रहा हूं कि दीपावली के दिन अपनी पूजा स्थल पर एक छोटी सी चौकी रख लीजिए। पीले रंग का वस्त्र, आप कॉटन का या मलमल टाइप का जो कपड़ा होता है, कॉटन दिखता है, उसको आप रख सकते हैं। उसको चौकी पर आप ढक दीजिए ऊपर के हिस्सा, और सामने एक सुंदर सी स्त्री की तस्वीर जो देवत्व भाव में हो, या लक्ष्मी जी की या दुर्गा जी की, किसी की तस्वीर आप रख सकते हैं। साथ में गणेश जी का रख सकते हैं, भगवान शिव का भी रख सकते हैं। पूजा आप शुरू करने के पहले वहां आप दीपक जला दीजिए, तिल का दीपक जला दीजिए। हाँ, यक्षिणी के लिए जान लीजिए, कड़ू का तेल कड़ू का तेल जलाया जाता है तो बहुत तेजी से काम करता है। कड़ू का तेल ही सरसों का तेल जिसे कहा जाता है, सरसों का तेल जलाइए, उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, सुगंधित अगरबत्ती जला दीजिए, और फिर वहां वातावरण को सुगंधित कर दीजिए। जहां कर रहे हैं वो रात्रि में 10 बजे के बाद कीजिए। आपके अगल बगल में कोई नहीं होना चाहिए, बंद कमरा होना चाहिए। और बंद कमरा का मतलब होना है कि जो जिस दरवाजा से आप इन करते हैं, दरवाजा पूरा खुला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फांफर जरूर रखें, पूरा बंद मत कीजिए, फांफर रखिए, और तो थोड़ा सा खुला रहने दीजिए कि कोई भी शक्ति उससे रास्ते से आ सके, जा सके। तो आप रात्रि में कीजिए, और पहले आप
अपने गुरु को याद कीजिए, गुरु के नाम, गुरु को याद करने के लिए एक माला जाप कर लीजिए। गुरु अगर नहीं है तो भगवान शिव का 2 माला आप जाप कर लीजिए। तत्पश्चात गणेश जी का जाप कर लीजिए, 1 माला जाप कर लीजिए और गणेश जी से, भगवान शिव से अनुरोध कीजिए, बताइए कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, जिसकी मुझे आप रक्षा कीजिए। मेरे साधना के दौरान विघ्न बाधा आने वाले बाधाओं को आप दूर कीजिए, शांति ढंग से मेरा पूजा संपन्न कराइए हे प्रभु। और उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प में इस बात को दोहराइए कि मैं जो स्वर्णप्रभा दिव्यांगना यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ, वो मित्र के रूप में कर रहा हूँ और मेरी अभिलाषा है कि प्रत्यक्ष दर्शन हो और मुझे फल की प्राप्ति मिले। और 11 माला करनी है। तब आप माला की शुरुआत कीजिए। हाँ, मैं ये कहना भूल गया, थोड़ा भोग वगैरह भी लगा दीजिए और जो तस्वीर रखे हुए उनकी पूजा पाठ कर दीजिए। तब जो है जाप करना आप शुरू कीजिए। अर्थात संकल्प लेकर के पहले आप तस्वीर की पूजा कर दीजिए, भोग लगा दीजिए और यक्षिणी का ध्यान करते हुए आप ध्यान कैसे करना है, तो ध्यान यह है, जो यक्षिणी है वो छरहरे बदन की हैं और दुधिया आकार के, दुधिया रंग की उनकी उपस्थिति होती है। अगर आंख बंद की है तब वो दर्शन देती हैं, वो आंख बंद करके साधना में, और छरहरा बदन में आती। थोड़ा सा नाक उनकी नुकीली है, चेहरा भी सब पतला है, छरहरा टाइप का है और वो आती है तो थोड़ा सा आक्रोशित आती है, तो डरिए नहीं। और बाल एकदम बिखरा हुआ रहता है, एकदम जैसे माँ काली का, लेकिन इनका लट आकार में केस रहता है, घुंघराला बाल टाइप का है इनका बाल जो है लंबा लंबा बाल है और दर्शन देती हैं ये। और शांत भाव में बाद में हो जाती हैं, धीरे धीरे जो आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। देखिए और आप सर हिला दीजिए और पूजा करते जाइए। ऐसा भी है कि आँख के दौरान अगर मान लीजिए उनकी उपस्थिति नहीं होती है, प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन में पहले घुंघरू की आवाज आएगी, केवड़ा की महक आएगी। केवड़ा मतलब जो खुशबूदार जो एक फूल होता है, उस तरह का महक आ सकती है और घुंघरू की चलने की आवाज आती है अगल बगल। या मान लीजिए आपके शरीर में एकाएक सरसराहट आएगी, पैर की तरफ से, बायां पैर से शुरू होगा और शरीर में वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, मस्तक तक आ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप डरिए नहीं, आप समझ लीजिए कि शक्ति की उपस्थिति हो गई है और आपकी पूजा सफल हो रही है। कोई ना कोई संवेदनशीलता आपके साथ होगी और आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी पूजा सफल होगी। आप 2 माला रखिए, 1 माला आप रखिए, आप गेंदा का माला रख लीजिए पास में या गुलाब का माला रख लीजिए। अगर यक्षिणी की उपस्थिति होती है तो एक आसन पहले से उपलब्ध रखिए पीले रंग का। आपका आसन भी पीले रंग का होना चाहिए और पोशाक भी पीला रंग का होना चाहिए और उनको माला पहनाइए, स्वागत कीजिए। और कब कि जब आपका 11 माला पूरा हो जाए तब। अगर पहले वो आती हैं जाती हैं कि तऊ हरकत करती हैं, पास में बैठती हैं, लेकिन आप अपना ध्यान नहीं तोड़िए। जैसे तोड़िए उठ के चल देंगी, आपका दोनों खंडन हो जाएगा। इसलिए जब पूजा आपका संपन्न हो जाए तब ये काम करना है, इतना ध्यान रखिएगा। और जब संकल्प ले लीजिएगा तो पहले आसन को बांध लीजिएगा। आसन का मंत्र है ओम अप्सर पंतु ये भूता ते भूता भूमि संसता ये भूता विघ्न कर्तारश नशंति शिवाज्ञा क्रमांतु भूतानी पिशाचो तो सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारोह। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे दूंगा और जो जिस मंत्र की जाप करनी है वो मंत्र में भी बोल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओम एम श्रीम ह्रीम दिव्यागना आगच्छ सिद्धिम देहि देहि फट। तो यह मंत्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि मैंने इस मंत्र को किया है और सिद्धि की है मैंने। और अगर एक रात में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप 9 दिन की साधना कर लीजिए, 11 दिन की साधना उसी समय से कर लीजिए, बढ़ा दीजिए अपने साधना को। आपको 11 दिन के भीतर निश्चित है कि प्रत्यक्ष दर्शन होगा ही होगा, न कि सवाल ही नहीं है। बहुत सहज और सौम्य है और कोई डरने और भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत लोगों ने भय पैदा कर चुका है कि यक्षिणी मार देती है तो ये कर देती है, वो कर देती है, तो यक्षिणी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, देवी देवता है, ये पार्वती की सबऑर्डिनेट हैं, माता पार्वती की सबऑर्डिनेट हैं, सहायक हैं, भगवान शिव के सभी ये लोग हैं। तो
ये कैसे नुकसान करेंगे? आप भगवान शिव का आराधना कर रहे हैं तो कैसे आपकी नुकसान करेंगे? ऐसी बात नहीं है, निर्भीक होकर कीजिए और निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय।